गाइस काफ़ी देर हो गई है एंड काफ़ी देर से मैं मेरठ के टोल पे खड़ा हूँ। ये लाइन तो बड़ी ही नहीं है आगे बिल्कुल भी, गाड़ियाँ सारी पीछे हो ली हैं। 15 मिनट कहाँ, ज़्यादा हो गया, 20-25 मिनट हो गए। पता नहीं क्या कर रहे हैं आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो ना। इस रूल का क्या 10 सेकंड के रूल का, इस 10 सेकंड के रूल का क्या? आपके रूल हम नहीं है टोल वाले, हम तो देने के ना आप टोल। हाँ हम ना देने के टोल। भाई, मैं वही बोल रहा हूँ, आपके रूल नहीं है क्या? 10 सेकंड छोड़, 15 सेकंड 20 सेकंड भी होता है। मैं आधा घंटा हो गया ना। इस गाड़ी के पीछे खड़ी थी। टोल का टाइम। टोल काटो मत, मैं कंप्लेन करूंगी। क्या खरीद रहे हो तुम? फॉर्मल पैंट। कुछ डिसाइड देखा है? सो गाइज, अभी सब कुछ ऐसा है कि आज का दिन है संडे, क्योंकि भाई कुछ खास है नहीं, मतलब दिन एंड CCTV के चक्कर में और बाकी सारे कामों के चक्कर में थोड़ा सा टाइम डिले होता रहा। फिर मुझे अपने मतलब घर की सफाई भी करवानी थी और बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग थे, उनमें बिज़ी इतना रहा कि बस टाइम नहीं मिला ब्लॉग करने का और ना कहीं जाने का। तो ये ट्रैवल ब्लॉग तो बना नहीं है अच्छे से। एंड फ़िलहाल हम आए हैं लंच करने, सेम रेस्टोरेंट जो मैंने अभी दिखाया था कल आपको इसी वीडियो में। तो वहीं पे रेस्टोरेंट में अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में। अभी 11 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट में लिया था मैंने तंदूरी पराठा, चाय, मसाला चाय एंड श्वेता लगी है यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो गाइज़ लंच ख़त्म करके हम निकल गए देहरादून के लिए एंड यहाँ से एक्चुअली घर का सारा काम निपटा के सफाई वगैरह करवा के, इसके अलावा हमारा जो रिमेनिंग काम था वो फिनिश करके अब देहरादून निकल रहे हैं हम। एंड देहरादून पहुँच के हमें बस थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे और फिर यहाँ से गुड़गांव के लिए निकल जाएंगे। तो जब तक हम कहीं पहुँचते हैं तब तक आप एंजॉय करें ये मार्केट व्यूज़, यहाँ के रोड्स एंड नज़ारे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. यहाँ से जाना का है, मतलब वी मार्ट जाना है या विशाल तो छोड़ो, विशाल जाना ही नहीं है। और जूडियो देखता हूँ, जूडियो में मेरे को समझ आएगा। तो यहाँ के जूडियो में फिर भी बढ़िया था ना। हाँ, यहाँ के जूडियो का कलेक्शन एज कम्पेयर टू गुड़गांव बहुत अच्छा है। दूसरी बात, राजपुर रोड पे हमें जूडियो भी मिल जाएगा, वी मार्ट भी मिल जाएगा और अदर शोरूम्स भी मिल जाएंगे। तो वहीं जाना ज़्यादा सही रहेगा, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं होगा। अदरवाइज तो इधर उधर घूमने में टाइम निकल जाएगा। वो लास्ट टाइम जिससे लिए थे, क्या नाम था उसका? जूडियो के बगल वाला शोरूम था वो, नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ का लोकल है, वो भी अच्छा था, उसमें भी जा सकते हैं। हाँ, उसमें जा सकते हैं। आप शाइज के मिलेंगे कपड़े। तो गाइज अभी शॉपिंग करने निकलते हैं यहाँ से एंड देखते हैं क्या बेस्ट आउटफिट यहाँ मिल जाता है। वैसे हर महीने जब भी आते हैं यहाँ से कुछ ना कुछ मतलब शॉपिंग करके जाते ही हैं। डेली का हो गया है। तो गाइज अभी आया हूँ मैं राजपुर रोड के आसपास, अभी मतलब जा ही रहा हूँ क्लॉक टावर से राजपुर रोड की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जो शोरूम्स हैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। वो रेड लाइट नहीं दिख रही तुमको सामने? अरे ये हमारे लिए नहीं है क्या? नीचे सिग्नल भी तो चल रहा है, वो तो देखो ग्रीन। अरे देहरादून का सिग्नल मुझे नहीं समझ आता गाइस, सॉरी। मेरे को सामने रेड लाइट दिख रही थी, उसके नीचे ग्रीन सिग्नल भी है, मैंने वो देखा ही नहीं यार। कंफ्यूजिंग सिग्नल है भाई यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा। नीचे ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है और सीधे के लिए, और ऊपर रेड था तो मैंने नीचे देखा ही नहीं। चलो कोई नहीं, इतनी बार आता हूँ मैं यहाँ पे, पर मेरे को आदत नहीं है यहाँ की, फिर भी पता नहीं क्यों। देखो ऊपर रेड है, नीचे ग्रीन है। कंफ्यूजिंग था बहुत ज़्यादा मेरे लिए, मैंने नोटिस ही पहली बार किया लग रहा मुझे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look
me too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. तो ये जो राजपुर रोड के आगे भी मसूरी रोड की तरफ हम जा रहे हैं एंड उसके बाद यहाँ से लौटेंगे और जाएंगे ISBT बस स्टैंड देहरादून की तरफ एंड वहाँ से सहारनपुर वाली रोड लेके रुड़की होते हुए निकल आएंगे हम आज गुड़गांव। हाँ क्यों, बट सहारनपुर वाला रास्ता सही होगा लेना। गाइस सो ब्लॉग आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ट्रैवल ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं मतलब इन 2 महीनों में, बिकॉज थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल है क्योंकि बहुत सारे काम हैं, पेंडेंसीज हैं और कमाई धमाई भी तो करनी है भाई, तभी तो ब्लॉग बनते हैं। लोगों को लगता है फ्री में बन जाते हैं ब्लॉग बना के तो देखो, पता चलेगा कितना असली खर्चा ही ब्लॉग बनाने में है। अगर आप ट्रैवल ब्लॉग बना रहे हो तो आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। आप अकेले ट्रैवल कितना ही कर पाओगे, साथ में पार्टनर तो चाहिए ट्रैवल करने के लिए। पार्टनर की बात नहीं है, बात ये है मैं कह रहा हूँ हमारी तरह बहुत कम ही लोग ब्लॉग बनाते हैं। और एक बार ट्राई करके देख लो, आप अपनी गाड़ी से ब्लॉग बना के देखो, दूर दूर आप बेसिक उत्तराखंड में भी घूम के देखो। आप हर महीने में आप 4 वीडियो निकालो अलग अलग डेस्टिनेशन की, या जैसे भी हम कर रहे हैं, पता लग जाएगा आपको गुड़गांव से उत्तराखंड और हिमाचल इनके ब्लॉग्स बनाना कितना टफ है। क्यों टफ है आपको पता चल जाएगा फाइनेंशियली। भैया एक ब्लॉग बनाने में आपका एक व्यू आता है या नहीं आता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे एक ब्लॉग बनाने में 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार लग जाते हैं। फ्री में कोई ब्लॉग नहीं बनता। मिनिमम 15,000 है और मैक्सिमम मिनिमम 10,000 है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम केदारनाथ वाली ट्रिप पे ऑलमोस्ट 80,000 रुपये खर्च हुए थे। हाँ बट ऐसा तो नहीं है ना 1 रुपये भी हमें मिल रहा होगा उसका, ऐसा नहीं है। बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी आर बिल्डिंग समथिंग फॉर फ्यूचर। ठीक है ना, अभी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन हमें है भी नहीं, मे बी लोगों को शायद वो कहावत है ना। अब देखो ना लोग बिजी हैं कैसे कंटेंट में, क्रिंज कंटेंट में अभी तो है, तो इस वजह से ब्लॉगर्स तो अब जो मैं तो देख पा रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है भाई, मेरा तो चला ही नहीं कभी चैनल, मेरी बात नहीं है। मैं बहुत सारे पहुंच गए हैं। हाँ पैसिफिक मॉल तो पहुंच गए। मैं जो बात कर रहा था अभी, मैं ये बात कर रहा था कि मेरी बात नहीं है कि मेरा तो चैनल कभी चला ही नहीं, मेरा तो कभी चला ही नहीं ढंग से, लेकिन जिनका चला हुआ था जैसे MSK है, सत्या सागर है, एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर है, इनके चैनल तो चले हुए थे ना। 1-1 मिलियन व्यूज हैं, 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और इनके व्यूज नहीं आ रहे। इनके कितने 16,000 17,000 28,000 30,000। MSK जो 1-1 मिलियन व्यूज लाता था, मतलब एटलीस्ट 5 लाख से प्लस रहता था, अब वो 1 लाख व्यूज ला रहे हैं, तो इनके भी ड्रॉप हो रहे हैं। ऐसे तो खैर ये लोग तो एटलीस्ट अब मतलब ऑलमोस्ट सेटल्ड हो चुके हैं चीज़ों को लेके, बट हमें तो करना है भाई। अब बताओ अब क्या करें, लड़ाई करें क्या, गाली वाली करना है, हम भी शुरू कर दें। गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ शॉपिंग के लिए, लेकिन भाई अभी तक मेरे को कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है। फिर नीचे श्वेता अपनी शॉपिंग कर रही है, तो उससे पूछता हूँ कुछ पैंट्स वगैरह, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने यहाँ से परचेज़ किया था वो अभी तक मिला नहीं मुझे। हो सकता है मेरे को यहाँ से फॉर्मल मिल जाए। क्या खरीद रहे हो तुम? फॉर्मल पैंट। देख लो गाइस, इतने सारे कपड़े उठा के, अभी इतने सारे कपड़े उठाए, थैंक यू। का मौसम देख लो आप, वो सामने गाड़ी लगी हुई है और बाहर का मौसम कुछ इस तरीके से है। और जो हम आए थे ये हमारे पीछे है। तो गाइस अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं रास्ते में, तो यहाँ पे चाय पी जाएगी। यहाँ पे बहुत सारा है, मतलब सही है यार ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे चाय बढ़िया बनती है। देवराना मेरठ टोल से पहले है एंड काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे ये मूर्थल है ना दिल्ली वाला, वैसे ही यहाँ पे भी है, बट उतनी भीड़ नहीं रहती जितनी मूर्थल में है, पर अच्छा है जो भी है। गाइस काफ़ी देर हो गई है एंड काफ़ी देर से मैं मेरठ के टोल पे खड़ा हूँ, लगभग आई थिंक 20 मिनट से ऊपर हो गए, और ना ये लाइन काम कर रही है ना वो लाइन काम कर रही है। अब जाके थोड़ा थोड़ा अब खिसकना शुरू हुआ है इनका, बट
पता नहीं यार क्या टोल के नियम हैं क्या नहीं है, मोदी सरकार में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मतलब फास्टैग लगाने का फायदा क्या है? फायदा तो कुछ भी नहीं है, इन लोगों ने इतनी देर लगा दी और इससे पहले हमारा नहीं कट रहा था टोल, उन्होंने तुरंत बोल दिया कि साइड में हट जाओ। और अब पता नहीं 10-15 मिनट से ये लोग कर क्या रहे हैं। ये लाइन तो बढ़ी ही नहीं है आगे बिल्कुल भी, गाड़ियां सारी पीछे हो ली हैं। 15 मिनट कहाँ, ज्यादा हो गया टाइम, 20-25 मिनट हो गए। पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो रूल्स रेगुलेशंस कौन से रूल्स? पैसे सारे लेने हैं इनको, टैक्स सारा देना है, लोन पे टैक्स दे दो, इस पे टैक्स दे दो, गाड़ियां बेचने पे टैक्स दे दो, पर सर्विस कुछ नहीं देनी। पुरानी गाड़ी बेचने पे भी आपको टैक्स पे करना है। अब भाई इतनी देर से तो इसने इसको खड़ा कर रखा था, अब यहाँ हमको खड़ा कर दिया फिर से। तो भाई साहब आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो ना? इस रूल का क्या? इस रूल का क्या? 10 सेकंड के रूल का, इस 10 सेकंड के रूल का क्या? आपके रूल हम नहीं है टोल वाले, हम तो देने के ना आप टोल। हाँ हम ना देने के टोल। भाई मैं वही बोल रहा हूँ, आपके रूल नहीं है क्या? 10 सेकंड छोड़, 15 सेकंड 20 सेकंड भी होता है। मैं आधा घंटा हो गया ना, इस गाड़ी के पीछे खड़ी थी। टोल का टाइम। टोल आपकी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो भी बना है प्रॉपर। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली मैं गुड़गांव पहुंच गया। देखा आपने मतलब कितना मतलब इश्यूज हैं भाई, मतलब रास्ते भर में भी इश्यूज थे एंड जो मेरठ टोल पे इश्यूज था वो भी है। मतलब क्या बोले उस चीज़ में भी। तो इंडिया में जैसे भी कोई भी रूल कोई भी फॉलो नहीं करता, तो बहुत सारी चीज़ों में यार हम भी नहीं करते होंगे, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है। हमें भी पहले अपने आप में इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो सब चीज़ों। तो ये स्टेप्स हैं, अगर आपको कुछ भी मतलब सही नहीं लग रहा तो ऑब्वियसली बोलो कि नहीं है, विच इज़ नॉट राइट। हाउएवर वो आप तुरंत तो सही नहीं कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट यू कैन डू समथिंग अबाउट अदर्स। वो तुम्हारे साथ सही नहीं हुआ, लेकिन शायद आपके बोलने से दूसरे के साथ सही हो जाए, वो सोचे उस बारे में। तो इस चीज़ के लिए यू हैव टू डू इट। एंड अभी मैं गुड़गांव पहुंचने के बाद सबसे पहले जो मैं लाया था अपने लिए कपड़े, वो ट्राई कर रहा था भाई। टैग भी नहीं उतारे मैंने अभी तक, ये लगा हुआ है। तो होप सो गाइज आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, टेक केयर, गुड नाइट एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब एंड देखते रहिए राहुल रमोला ब्लॉग्स। आज मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे, उनकी टेस्टिंग चल रही है, तो सॉरी फॉर दिस। एंड कल से वही अपना काम धंधा शुरू हो जाएगा एंड बस ट्राई करेंगे कि भाई और नए वीडियोस बनाएं और चीज़ें हों। बाकी अब बहुत थकान है, रात के 1 बज रहे हैं, तो बस भाई अब नहीं हो पा रहा मुझसे व्लॉग। पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूँ। लेट इट बी, आई एम ट्राइंग टू मेक लाइफस्टाइल व्लॉग, बट अभी नथिंग इज़ यू नो बेटर अबाउट इस आवर लाइफस्टाइल। कोई इम्प्रूव तो हुई नहीं है, बहुत सारी चीज़ें क्या है, मतलब खाना वाना खाते हैं, सो जाते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड